और आप सबका मार्गदर्शन करें। मेरा सबसे निवेदन है आप भारी संख्या में आया करें। प्रत्येक मंगलवार के दिन संख्या बढ़नी चाहिए और कीर्तन दरबार लगना चाहिए। हमारे इनके साथ में कपिल जी के साथ में जिला अध्यक्ष जी भी आए हैं, कोहली जी, टोनी जी, सॉरी, इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। अब मेरा निवेदन है कपिल जी, मैं जय श्री राम कहूँगा और हम जय जय श्री राम कहेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। श्री पुरुषोत्तम लाल जी हमारे साथ में पटेल नगर जिला के अध्यक्ष हैं। आपके इस जिले को विश्व हिंदू परिषद की तरफ से पुरुषोत्तम लाल जी देखते हैं। हम सब यहाँ आनंद लेते हैं। सुमधुर आवाज है, नृत्य कर रहे हैं, परिवार साथ में है, पड़ोसी भी साथ में है। कितना सुंदर समय है। सर्वप्रथम तो आप सबको मैं इस आनंद की बधाई देता हूं। और हम क्यों ना आनंद लें, हम पर तो प्रभु की अपार कृपा बरस रही है। कितने अनुपम कार्य, कितना अनुपम समय और कितनी अनुपम घटनाएं हमारे सामने प्रभु की कृपा से हो रही है। जिस भव्य मंदिर को बनने की कल्पना, जिस भव्य मंदिर को बनाने के लिए संघर्ष, लाखों बलिदान, 500 वर्ष से प्रतीक्षा हमारी 25 पीढ़ियां कर रही थी, वो सौभाग्य हमको मिला है। अभी 15 दिन पहले ही तो हो गए राम दरबार का अनावरण हो गया है। अयोध्या जी अपने भव्य रूप में हमारे सामने आ गए हैं। रामलला तो अपने नए रूप में पिछले वर्ष आ ही गए थे। अब राम दरबार स्वयं अपनी मनोहारी छवि लेकर हम सबके बीच में आ गए। देखिए ना कितनी कृपा हो रही है। इसी वर्ष हमने महाकुंभ का आनंद लिया। 60 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु वहां गए थे। आप गए थे ना? आप सबको अवसर मिला था, नहीं मिला था? कितना सुंदर समय चल रहा है। हमने सोचा भी नहीं था उससे ज्यादा सुंदर भव्य हमारी अयोध्या जी तैयार है। प्रशासन की तरफ से 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट की गई है। उस अयोध्या जी के नाम पर, उस अयोध्या जी पर जिसको अयोध्या जी का नाम भी पहले वाला शासक नहीं देता था, उसकी जगह क्या कहता था? हमारा अयोध्या जी धाम हमारे सामने है। काशी विश्वनाथ देखिए, हम जाते थे पहले, कितनी मुश्किल आती थी हमको। गलियां होती थी, उसमें से निकलना पड़ता था। हमारा बाबा कहां है हमको पता भी नहीं चलता था। और अब देखिए, हम गंगा जी से जल लेकर स्वयं जल चढ़ाने के लिए बाबा के दरबार पर पहुंच सकते हैं, ऐसी व्यवस्था हो। कितना सुंदर कॉरिडोर बन गया है। महाकाल गए हैं ना? महाकाल कितने सुंदर रूप में आ चुका है। कभी सोचा था हमने कि हमारे केदारनाथ जी भी इतने अच्छे भव्य रूप में आएंगे? वहां जाने की व्यवस्थाओं के लिए शासन की तरफ से नए नए हाईवे बनेंगे,
हमारे प्रभु की कृपा हो गई है ना, हम आनंद क्यों नहीं लेंगे? हम तो लेंगे ना। आज हम 201 बार का अवसर मना रहे हैं, हम 300, 400, 500 ये सारे अपनी कड़ियां पूरी करेंगे। कृपा हो गई है ना हमारे पर प्रभु। पर उसी प्रभु का भी संदेश है, समय बदल गया है, मेरी कृपा हो रही है, पर वो कृपा कैसे हुई उसके लिए प्रयास तो आप सब भक्तों ने ही किया था। भाई संतों ने बोला था, आप सबका सहयोग मिला था, तो विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर का काम अपने हाथ में लिया और आप सबके सहयोग से प्रभु राम का भव्य मंदिर अयोध्या जी धाम में आ गया। हम सब ने मिलकर प्रयास किया था, तो एक ऐसा शासन हमको मिला जो शासन धर्म परायण था। और अभी अभी देखा नहीं आपने, हमारा नववर्ष था, उस असेंबली के अंदर, उस विधानसभा में जहां का अट्टहास, जहां की हंसी, हमारी एक पिक्चर कश्मीर फाइल के लिए हमने कहा था टैक्स फ्री कर दो, तो आप सबने देखी ना हंसी वो असेंबली की। हम हिंदुओं के दर्द, हमारे हिंदुओं की पीड़ा को नहीं पहचानने वाला शासन, हमारी हंसी उड़ाने वाला शासन हम सबके प्रयास से बदला और आज उसी असेंबली में हमारा हिंदू नववर्ष मनाया गया। प्रभु का संदेश यही है। वो समय चला गया जब हम कहते थे कन्हैया कन्हैया तुझे आना होगा। क्यों आना पड़ेगा? क्या सबका ठेका नहीं रखा है क्या? हमें खुद भी प्रयास करना पड़ेगा। अब समय आ गया है कि जागे, हम स्वयं मिलकर प्रयास करें। जिस सहजता से, जिस सरलता से हम सब अपने मंदिरों में जाते थे, अपने संस्कारों को ग्रहण करके उसके अनुरूप अपने जीवन को बिताते थे, हम देख रहे हैं ना आने वाली पीढ़ी उस तरफ नहीं है। बड़े सामने आते थे तो स्वतः ही हमारा पांव उनके पांव की तरफ हाथ झुक जाता था। हम मंदिर में अपने आप प्रत्येक मंगलवार को, प्रत्येक त्योहार के अवसर पर आते थे। ये सहजता कहां गई? इतने वर्षों का संघर्ष रहा, गुलामी भी रही, विधर्मियों का राज भी रहा। हमारे पूर्वजों ने उतने संघर्ष करते हुए भी हमारे धर्म को, हमारी संस्कृति को, हमारे संस्कारों को हमारे तक बचा के रखा। आगे वाली पीढ़ी में नहीं है, कभी किसकी है? अरे हम तो अनुकूल वातावरण में हैं, यहाँ तो राज भी हमारा है। जब अंग्रेजों का राज था, विधर्मियों का राज था, तब भी हमारे बड़ों ने उन संस्कारों को, उन संस्कृति को, उस धर्म को बचा के रखा। हम क्यों नहीं बचा के रख पाए? आत्मचिंतन करने की आवश्यकता। हम सबको अब मिलकर कार्य करने की आवश्यकता। अभी आने वाले दिनों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी वर्ष मनाया जाएगा। 100 वर्ष हो गए हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को। हम सब में जागरण करने के लिए उसमें तय किया गया है कि हम सब मिलकर 5 प्रण लेंगे, 5 कार्य हमको पूर्ण करने हैं। क्या वो कार्य हैं? सबसे पहला कार्य है कि हमें अपने परिवार संस्कार युक्त बनाने हैं, परिवार प्रबोधन लाना है। हमारे परिवारों में जो ये कमियां आ गई हैं उसको हम सब ने मिलकर दूर करना है। हमें प्रयास करना है कि दिन में एक बार पूरा परिवार इकट्ठे भोजन करेगा। हमें प्रयास करना है कि दिन में हम एक बार पूजा पाठ करेंगे।
बहुत परिवर्तन आ जाएगा इससे। हमें स्वदेशी को अपनाना है। जब स्वदेशी को अपनाना है तो इसका मतलब सिर्फ स्वदेशी कपड़े पहनना या स्वदेशी वस्तुएं नहीं है, उससे आगे है। हमें अपनी स्वदेशी, अपनी स्व की भाषा को भी अपनाना है, अपने स्व के संस्कारों को भी लाना है। आप सब सोचिए ना, जब घर में हम अपनी बोली बोलते हैं, जब मैं अपनी बोली बोलता हूं तो इसका मतलब सिर्फ हिंदी नहीं है। हम पंजाबी हैं तो पंजाबी, सिंधी हैं तो सिंधी, और जहां से है वो वाली बोली जब हम बोलते हैं तो कितना आनंद आता है। कितनी ऐसी बातें हैं, कितनी ऐसी घर की समस्याएं हैं जिनका समाधान हमारी अपनी बोली में है। हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं, हमारी दादी माँ, हमारी नानी, और अब हम सब जो बड़े हैं, जो बातों बातों में अपनी बोली के अंदर जो बातें बोलते हैं, उससे घर में आई हुई कितनी बातें, कितनी बुराइयां, कितनी बीमारियां दूर हो जाती हैं। मौसम बदल रहा है तो क्या खाना है? सुबह चिराता पी लेना है। हमें बताते थे ना, आजकल के लिए कैसे है इसको पता है? जहां हम अपनी बोली का उपयोग करेंगे, हमारे बुजुर्गों से वो सारे संदेश अपने आप हमको मिलते रहेंगे और हम अपनी जड़ों से जुड़े रहेंगे। हमें चिंता करनी है सामाजिक समरसता की, जो ऊंच नीच आ गई है, जो हमारे में, चाहे वो धर्म का हो, चाहे वो समाज का हो, चाहे वो अपनी जात पात का हो, ये सारी कुरीतियों को दूर करना है। इसका कोई स्थान नहीं था हमारे यहाँ। हमारे यहाँ ऊंच नीच नहीं होती थी, सब मिलकर बैठते थे। जो जो काम जिसको मिला वो काम उसने किया, पर उसके आधार पर भेदभाव नहीं होता। कोई भी ब्याह शादी होता था तो बिना नाई से उसके संस्कार पूर्ण किए बगैर, बिना किन्नर के बैठे हुए वो पूर्ण नहीं होगा। सबको उनका समुचित सम्मान मिलेगा, ये हमारे धर्म में है। हमें इसकी तरफ कार्य करना है। हम आज मंदिर में बैठे हैं, मंदिर में हमारे देवालय हैं, देवालय में देव हैं। हमें एक बात बताइए ना, आज 201वां हम बजरंग बली का पाठ कर रहे हैं। बजरंग बली कौन है? प्रभु राम के दूत है ना। उनको शक्ति, उनको ज्ञान प्रभु राम से ही तो मिला, और उस प्रभु राम का हमसे परिचय किसने कराया? हमको तो पता नहीं था ना। प्रभु राम का परिचय कैसे हुआ? मालूम है ना जी, रामायण से हुआ। और रामायण के रचिता कौन है बताइए? वाल्मीकि। तो यहां पर भगवान वाल्मीकि का विग्रह क्यों नहीं साथ में होना चाहिए बताइए? हम क्यों नहीं यहीं से प्रण लें कि हम ऊंच नीच भेदभाव सबको दूर करेंगे, यहां पर भगवान वाल्मीकि का भी विग्रह लाएंगे। मन चंगा तो कटौती में, ये किसने बताया था? रविदास जी ने, गुरु रविदास। तो यहां पर गुरु रविदास जी के भी साथ में क्यों नहीं होंगे? क्यों आवश्यकता पड़े छोटे से पटेल नगर के अंदर 100, 200, 300 मंदिर बनाने की? एक ही धाम क्यों ना हो? हमारा धाम सामाजिक समरसता का संदेश क्यों ना दे? इस कार्य को करने की आवश्यकता है। हमें अपना पर्यावरण बचाना है। प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करना है। हम देख रहे हैं ना कितनी समस्याएं आ रही हैं। मौसम कैसे बदल रहा है, और मौसम बदल रहा है तो उसके कारण कितनी समस्याएं आ रही हैं। तो हमें अपनी तरफ से थोड़ा सा प्रयास उस तरफ भी करना है। ऐसे 5 कार्य हम सबको मिलकर करने हैं। हम सब मिलकर इस कार्यों को करेंगे, मुझे
मुझे पूरा विश्वास है प्रभु की कृपा से जो अनेकानेक कार्य हो रहे हैं, हम आगे बाकी कार्यों को भी कर लेंगे। जब हम अपने संस्कारों को अपने परिवारों में लाएंगे तो परिवार में हमारी बच्चियों के साथ, हमारी बहनों के साथ किसी विधर्मी के कुचक्र नहीं चल पाएंगे। विश्व हिंदू परिषद का दुर्गा वाहिनी निरंतर बच्चियों के अंदर कार्य कर रहा है, उनको जागृत कर रहा है। हम उनको लेकर जाए। दुर्गा वाहिनी की हमारी यहाँ पर सत्संग होते हैं, वहां पर उनको लेके जाएं, उनके वर्ग हैं, प्रशिक्षण दिलाएं, उनको ज्ञान मिले। हमारे बजरंग दल के प्रांत के सहसेवक मेरे साथ हैं, कुलदीप जी। ये निरंतर विधर्मियों के साथ संघर्षरत रहते हैं। इनके शरीर पे कोई ना कोई चोट आपको मिल जाएगी, ये प्रत्येक बजरंगी का हाल है। या तो चोट है, या गोली लगी है, या कुछ भी लगा है। या तो ये गौ रक्षा करते हुए चोटग्रस्त हुए हैं, या विधर्मियों के साथ संघर्ष करते हुए अपनी बहनों को बचाने में जुटे रहने के कारण हम अपने परिवार के बच्चों को जोड़ेंगे, उनको भी बजरंगी बनाएंगे। कैसे विधर्मियों की हिम्मत होगी कि हमारी बहनों की तरफ, हमारी बेटियों की तरफ आंख उठाकर देगा? उसके लिए हम स्वयं सक्षम बनेंगे। समय आ गया है, हम सिर्फ प्रत्येक कार्य के लिए प्रभु की तरफ नहीं देखें, हम स्वयं बजरंग बली बने। हम सब मिलकर अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए, और इस सबसे ऊपर अपने धर्म और राष्ट्र को निर्माण करते हुए, उन्नत बनाते हुए पूरे विश्व के कल्याण के लिए मिलकर कार्य करें। आप सबको आज के इस अवसर का पुनः आभार प्रकट करते हुए, अभिनंदन करते हुए, और आपने मुझे अपने साथ आज का सहयोग दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपको पुनः बहुत बधाई। जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रभु